हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 79 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 29 जनवरी 2021। आज की वर्कशीट में भी हम चैप्टर नंबर 2 की रिवीजन करने वाले हैं, बहुपद की। ठीक है, चलिए एक बार पहले वर्कशीट देख ले, फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आपको ये ग्राफ दे रखा है, ठीक है ना, इसमें शुनांक बताने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये आपको पूरा सॉल्व करना है, और 4 to 10 सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, देखो वर्कशीट शुरू करने से पहले एक चीज बताऊंगी, अगर आप एनसीईआरटी से ये चैप्टर देखो ना तो बहुत ही आसान चैप्टर है ना। आसान चैप्टर 2.1 भी आसान है और 2.2 भी आसान है। ठीक है, लेकिन अगर आप जो इसकी वर्कशीट्स देख रहे हो, रिवीजन वर्कशीट्स जो आ रही है वो थोड़ी सी मुश्किल आ रही है चैप्टर के हिसाब से, जैसे कि हमने ये क्वेश्चंस ऐसे किए नहीं है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो सपोर्ट मटेरियल मिला हुआ है वो करना बहुत जरूरी है। कुछ क्वेश्चंस ये सपोर्ट मटेरियल में से ही आए हैं। ठीक है, तो आप इसके साथ साथ सपोर्ट मटेरियल भी कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहां पर कह रहा है, किसी बहुपद px के लिए y इजिकल टू px का ग्राफ निम्न आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px का शुनांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको px के शुनांक बताने हैं, तो वो वही होंगे ना जहां पर वो x एक्सिस पे टच हो रहा होगा, उतने ही होंगे। तो अगर मैं पहले वाले में देखूं तो यहाँ तो ये x पे टच ही नहीं हो रहा है, y पे टच हो रहा है, तो इसके जो शुनांक की संख्या है वो 0 है। ठीक है, अब अगर मैं दूसरे वाले में देखूं तो एक बार टच हो रहा है, तो इसका मतलब इसके शुनांकों की संख्या 1 होगी। ठीक है, तीसरे वाले में देखूं तो 1 2 3 तीन बार टच हो रहा है, इसका मतलब इसके शुनांकों की संख्या 3 होगी। ठीक है ना, फोर्थ में देखूं तो 1 2 दो बार टच हो रहा है, इसका मतलब इनके शुनांकों की संख्या 2 होगी। फिर 1 2 3 4, तो शुनांकों की संख्या 4 होगी। ठीक है, फिर 1 2 3, तो शुनांकों की संख्या 3 होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आसान था, सिर्फ शुनांकों की संख्या बतानी थी और कुछ नहीं बताना था। ये आपके पास ऐसी एक्सरसाइज है 2.1 है। ठीक है, ये भी एक्सरसाइज भी हमने कर रखी है, तो मैं उसकी लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि अल्फा और बीटा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शुनांक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि ना, आपको एक यहाँ पर बहुपद ये दे रखा है और आपसे कह रहा है कि अल्फा और बीटा इसके जो है शुनांक है, तो अल्फा प्लस बीटा बताना है। तो अल्फा प्लस बीटा तो मतलब शुनांकों का योग होता है ना वो, तो अल्फा प्लस बीटा होगा कितना, माइनस बी अपॉन ए। अब b का मान कितना है 5, a का मान कितना है 1, ये माइनस ऐसी है, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया -5। ठीक है, चलिए थर्ड वाला देखते हैं। आपसे कह रहा है यहाँ, यदि px किसके बराबर है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, तो p माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो फिर से आपको यहाँ पर एक बहुपद दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है, आपसे कह रहा है p माइनस 1 का मान आपको यहाँ पर निकालना है। तो अब वो कैसे निकालेंगे, हम इसमें 0 रख, इसकी जगह क्या करते हैं -1 रख देते हैं जहां जहां x लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब -1 इंटू -1 आप करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 3 प्लस 5 कितना आ गया आपके पास यहाँ पर 10 आ गया। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह द्विघात बहुपद लिखिए जिसके शुनांकों का योग और गुणनफल क्रमशः 0 और √5 है। तो अब आपको बहुपद खुद से लिखना है, शुनांकों का योग और गुणनफल आपको दोनों ही दे रखा है। तो अगर हम वैसे देखें तो हमारे पास बहुपद होता क्या है, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में दिया था खुद से करने के लिए। तो कुछ बच्चों ने तो मुझे कमेंट करके आंसर दिया, लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं दिया। तो देखो एक तरीके से ना आपकी वो रिवीजन हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि आपको कितना आ रहा है। ठीक है, मैं आज की वर्कशीट में भी आपको क्वेश्चन देने वाली हूँ एक, तो आप कोशिश कीजिएगा सभी बच्चे उसका आंसर दें और खुद से करें ऑनेस्टली। ठीक है, देखो द्विघात बहुपद आपके पास ये है, यही होता है। अब अगर मुझे ए बी सी इन तीनों के मान मिल जाए, ये कितने कितने हैं, तो मैं बहुपद निकाल सकती हूँ। ठीक है ना, अब एक चीज मुझको यहाँ पर दे रखी है,
शुनांकों का योग मुझे दे रखा है, वो है मेरे पास 0। लेकिन अगर मैं वैसे देखूं तो होता है माइनस बी अपॉन ए, तो योग मुझे 0 दे रखा है माइनस बी अपॉन ए। उसी तरीके से शुनांकों का गुणनफल भी मुझे दे रखा है, वो होता है सी अपॉन ए। तो ये मुझे दे रखा है √5। तो मान तो तीनों का ही निकल गया, ए के सामने 1 लिखा है, बी के सामने 0 लिखा है, सी के सामने √5 लिखा है। देखो 0 कभी भी ना माइनस होता ना प्लस होता है, हमेशा 0 ही रहता है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद आ गया आपके पास। ax² था ना, मतलब 1x², bx था मतलब 0x, c था मतलब √5, तो x² प्लस √5 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद, एक बहुपद दे रखा है कि दो मूल हैं, ठीक है ना, मतलब कि क्या है, ये इसके दो शुनांक हैं, तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो अब आप इसका मान कैसे निकालोगे? देखो, सबसे पहली बात, जो आपको बहुपद दे रखा है वो लिख लो, यही दे रखा है। अब अगर आप इसमें देखो तो a आपको 1 दे रखा है, b आपको -1 दे रखा है और c आपको -4 दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले शुनांकों का योग निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो वो है मेरे पास -b अपॉन ए। शुनांक मुझे दे रखे हैं अल्फा और बीटा, -b मतलब -1 और a मतलब 1, तो माइनस से माइनस तो कट गया, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 1। उसी तरीके से मैंने क्या किया, शुनांकों का गुणनफल भी निकाल लिया, तो वो होगा मेरे पास c अपॉन ए। अब ये होगा अल्फा बीटा, c का मान है -4 और a का मान है 1, तो अल्फा बीटा आ गया -4। देखो ये दोनों मैंने इसलिए निकाले हैं क्योंकि मैं इनका आगे ना यहाँ पर मेरे पास काम आने वाले हैं। अब आपको किसका मान निकालना था, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस ए अल्फा बीटा। चलो यहाँ पर अल्फा बीटा किया तो ये बीटा प्लस अल्फा आ गया, हर जो है वो मैंने बराबर कर लिए। अब देखो अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपके पास 1 है, तो बीटा प्लस अल्फा भी तो 1 ही होगा, प्लस में तो हम आगे पीछे कर सकते हैं ना, तो यहाँ 1 आ गया। और अल्फा बीटा का मान आपने निकाला है -4, और ये वाला -4 ऐसी है, इसकी जगह लिख दिया ये। ठीक है ना, तो ये हो गया -1 अपॉन 4 प्लस का 4। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, मैंने 1 लगा दिया। अब हर एक जैसे नहीं है ना, तो हर को एक जैसा बना देते हैं। ठीक है, बस अब तो हमारा आंसर आ ही जाएगा, आगे का हल करना तो हमको आता ही है। 15 अपॉन 4 हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिले। हाँ, सब में लग वो ही रहा है, शुनांकों का योग और शुनांकों का गुणनफल, उसके अलावा कुछ नहीं लग रहा, लेकिन उनको लगाना किस तरीके से है वो भी तो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये जो क्वेश्चंस आए हैं, कुछ क्वेश्चंस तो मतलब पता नहीं कहाँ से बाहर से आए हैं, लेकिन एक आधा क्वेश्चन आपका ये सपोर्ट मटेरियल का भी है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इस चैप्टर के लिए सपोर्ट मटेरियल को जरूर कीजिएगा। ठीक है, अच्छे नंबर लाने हैं तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है, यदि द्विघात बहुपद, एक बहुपद आपको दे रखा है कि शुनांकों को अंतर का वर्ग 144 हो तो p का मान ज्ञात करो। अब देखो आपको ना एक बहुपद तो इन्होंने दे रखा है, अब आपसे कह रहा है शुनांकों का जो अंतर होगा और उनका जो वर्ग होगा वो आपको दे रखा है 144। तो शुनांक तो मुझे पता ही नहीं है, तो मैं मान लेती हूँ, फिर माना शुनांक कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा ही मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या दिया है मेरे को, शुनांकों के अंतर, शुनांकों का अंतर का वर्ग, का वर्ग कितना होगा 144, ये दिया हुआ है। पता चल गया आपको क्या दिया। चलिए अब हम क्या करते हैं, जो पहले हमारे को ये बहुपद दे रखा है उसको लिख लेते हैं। देखो इसमें आपको a दे रखा है 1, b दे रखा है p और c दे रखा है 45, यही दे रखा है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, शुनांकों का योग निकाल लिया, वो होगा -b अपॉन ए।
इसका मतलब शुनांक तो ये दोनों है, b का मान है p और a का मान है 1, तो ये आ गया मेरे पास माइनस का p। ठीक है, उसी तरीके से मैंने इसका गुणनफल भी निकाल लिया। वो होता है c अपॉन ए, ये हो जाएगा अल्फा बीटा, c का मान है 45, इसका 1, तो अल्फा बीटा आ गया 45। अब जो ये मुझे दे रखा था, इसमें मैंने अपनी सर्वसमीका लगाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाली, तो अल्फा का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर और 2 अल्फा बीटा। यहां से मैंने अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर निकाल लिया और इस माइनस 2ab को इधर ले गई तो ये प्लस का 2ab आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना था, k का किसका मान निकालना था, p का। तो देखो अब हम p का मान निकालेंगे कैसे। अब मैंने पता है एक और सर्वसमीका खुद से लगा दी यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि कैसे करना है, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा। ठीक है ना, तो देखो अल्फा और बीटा मुझे यहाँ पर मैंने अभी निकाले थे, माइनस p था तो माइनस p का स्क्वायर, और अल्फा और बीटा, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान ये रहा, तो इसकी जगह पे मैं ये रख लूं, और ये प्लस का 2 अल्फा बीटा ऐसे ही है। ठीक है, अब देखो माइनस p स्क्वायर मतलब p स्क्वायर हो गया। अब आप देखो अल्फा बीटा भी तो पता है आपको कितना है, 45, तो यहां मैंने दोनों जगह 45 रख दिया, बस अब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपके पास आ गया 324। अब एक और चीज, जब भी यहां से स्क्वायर लगता है हटता है तो यहाँ रूट तो लगता ही लगता है, साथ में प्लस माइनस भी आएगा, इसका मतलब प्लस माइनस का 18 आ गया। और ऐसा क्यों आया, क्योंकि माइनस 18 का स्क्वायर भी 324 ही होता है और प्लस 18 का स्क्वायर भी 324 ही होता है, इसीलिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहां पर आपसे कह रहे हैं k का मान ज्ञात कीजिए जब द्विघात बहुपद, एक बहुपद आपको दे रखी है ये, के मूलों का योग उनके गुणनफल से का आधा हो। तो देखो आपको ये जो बहुपद दे रखी है ना, इसमें k का मान आपको निकालना है। सिर्फ एक चीज मुझको दे रखी है, वो क्या, जो मूलों का योग है, मतलब कि शुनांकों का योग जो है वो किसका, उस उनके गुणनफल का आधा है। ठीक है, इसी से ही मुझे निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात तो शुनांक नहीं पता, तो मान लेते हैं, माना शुनांक कौन कौन से माने, हर बार अल्फा बीटा ही मान लेते हैं ताकि याद ही हो जाए अल्फा और बीटा ही होते हैं। अब आपको बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2 प्लस 1। ठीक है ना, अगर आप इसमें से देखो तो a आपके पास 1 है, b आपके पास है यहाँ पर माइनस k प्लस 6 और c आपके पास है 2 ब्रैकेट में 2k प्लस 1, यही है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, शुनांकों का योग निकालती हूँ। वो होता है मेरे पास अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी का मान भी माइनस में ही है। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट हटा देते हैं। ठीक है, और ए कितना दे रखा है आपको, 1 दे रखा है, तो इस माइनस से माइनस कट गया तो अल्फा प्लस बीटा आ गया आप पे के प्लस 6। उसी तरीके से शुनांकों का गुणनफल करते हैं, तो इसका गुणनफल होता है सी अपॉन ए, तो अल्फा बीटा सी का मान है 2 के प्लस 1 अपॉन में ए का मान है 1। ठीक है ना, अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं देखूं, क्वेश्चन के अनुसार मुझे ये दे रखा था कि जो शुनांकों का योग है वो उसके गुणनफल से आधा है, तो यही तो दे रखा है ना। अब इसका मान मैंने निकाला k प्लस 6 और अल्फा और बीटा इसका मान मैंने निकाला 2 के प्लस 1, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ आ गया 2k प्लस 1। ठीक है, तो चलिए 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस k, तो 5 इज इक्वल टू k,
इसका मतलब k का मान कितना आ गया, वो आ गया आपके पास 5। ठीक है, तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन आप पे यहाँ पर है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद, एक बहुपद फिर से आपको दे रखा है कि शुनांक है। अब आपको पहले से ही शुनांक दे रखे हैं, आपको मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दर्शाइए कि, तो आपको ये दर्शाना है कि अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई में है ये किसके साथ, पूरे अल्फा प्लस बीटा के साथ, वो होगा 1 माइनस सी। अब हम इसको कैसे करने वाले हैं, सबसे पहले ना जब आपको बहुपद दे आप इसको लिख लो। पहला स्टेप तो यही किया करो, आप बहुपद को ही लिख लिया करो नीचे। अब देखो मैंने पता है क्या किया, इस बहुपद को ना खोल दिया। कैसे, इस p को इसके साथ मल्टीप्लाई करके और इस p को इसके साथ मल्टीप्लाई करके, तो px माइनस p माइनस c। ठीक है, अब क्या किया मैंने, अब मैंने abc निकाल लिए। a मेरे पास 1 है, b मेरे पास माइनस p है और c मेरे पास माइनस p और माइनस c है। ठीक है ना, अब देखो मेरे को क्या दिखाना था, वो लिखते हैं अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस सी। तो अल्फा खोल ले, मतलब इस अल्फा से ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई का है, प्लस 1 से भी ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई का है। ठीक है ना, इज इक्वल टू 1 माइनस सी, ऐसे ही चल रहा है। तो ये आ गया आपका अल्फा बीटा प्लस अल्फा, इसको इससे किया तो बीटा, 1 को 1 से किया तो 1, ये ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, अब देखो अल्फा बीटा का मान आपको रखना है, तो अल्फा बीटा मतलब शुनांकों का गुणनफल ना, तो वो होता है सी अपॉन ए ना, तो अल्फा बीटा मतलब सी अपॉन ए, और अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी अपॉन ए, यही होता है। प्लस का 1 इज इक्वल टू 1 माइनस सी, सी का मान है माइनस पी अपॉन सी और ये अपॉन का 1 ऐसी है। ठीक है, बी का मान है माइनस पी, तो एक माइनस यहाँ पर है, एक माइनस यहाँ पर है, तो पी आ जाएगा, अब 1 ऐसी है। ठीक है, तो ये आ गया माइनस पी माइनस सी प्लस पी प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस सी, ये तो कट गए, तो 1 माइनस सी इज इक्वल टू 1 माइनस सी आ गया, और मुझे यही दर्शाना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। द्विघात बहुपद के मूल ज्ञात कीजिए और मूलों व गुणांकों के संबंध की जांच कीजिए। तो पहले आपको इसके शुनांक निकालने हैं, तो चलिए बहुपद यहां लिखते हैं। देखो ये है, तो शुनांक, एक सेकेंड, शुनांक निकालने हैं ना आपको, तो इसको 0 के बराबर रखा मैंने, तो यहां से मेरा टी स्क्वायर 15 आ गया। अभी मैंने आपको बताया था जब भी यहाँ स्क्वायर हटता है ना, तो रूट में नंबर तो जाता ही जाता है, साथ के साथ में प्लस और माइनस भी आ जाता है ना। तो क्या करना था आपको, मूल ज्ञात करने थे, इसका मतलब इसके शुनांक जो थे, ठीक है, वो कितने आ गए शुनांक, प्लस का रूट 15 आ गया और एक माइनस का रूट 15 आ गया। आप मूल बोलो या शुनांक एक ही बात है। ठीक है ना, अब चलो अब निकालते हैं हम शुनांकों का योग, संबंध की जांच करनी है ना, तो योग और गुणनफल से करेंगे, तो माइनस बी अपॉन ए, तो शुनांकों का योग होगा रूट 15 प्लस और माइनस रूट 15। अब b का मान तो यहाँ b तो कुछ है ही नहीं, तो 0, और a मेरे पास 1 है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो मैंने 1 लगा दिया, तो रूट 15 माइनस रूट 15 कट हो गया ये भी, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से शुनांकों का गुणनफल वो होता है मेरे पास c अपॉन ए, है ना। तो अब इंटू करेंगे ना, रूट 15 और माइनस का रूट 15, c का मान 15 है, नहीं माइनस 15 है, क्यों, क्योंकि अगर आप देखो तो वो होता है आप पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेकिन यहाँ माइनस 15 दे रखा है इसीलिए, तो रूट 15 इंटू रूट 15 तो 15 हो जाएगा, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, हो गया। तो यही आपको यहाँ पर इसको ही देखना था। ठीक है, चलिए एक पार्ट और करते हैं, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो इसके शुनांक निकालने के लिए क्या करूं, बीच वाले टर्म को खोल के लिख दे ना, जो बीच वाला ये पद है इसको, तो चलो वही करते हैं। प्लस माइनस करने पर तो माइनस का 4s आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 4s स्क्वायर आना चाहिए, यही होता है ना रूल।
तो 2 और 2 ले लें, 2 2 जा 4 भी होता है और 2 प्लस 2 भी 4 होता है। तो 2s माइनस का 2s प्लस का 1, इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा, यहाँ से 2s उभयनिष्ठ किया तो 2s माइनस 1 बचा। अब देखो इस जोड़े में से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं हो रहा, तो 1 को कर लेते हैं। बाहर माइनस था, अंदर का साइन मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, अब शुनांक निकालने तो इसको 0 के बराबर तो रखना पड़ेगा। तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा आ गया यहाँ से 1/2, यहाँ से भी ऐसा आ गया 1/2। तो शुनांक तो मेरे निकल गए। वो कौन कौन से निकले? 1/2 और 1/2। चलिए अब शुनांकों के योग और शुनांकों का गुणनफल और देख लेते हैं। ठीक है ना, तो शुनांकों का योग मतलब कि माइनस बी अपॉन ए ना, तो यहां से करूंगी तो 1/2 प्लस 1/2 आएगा। अब b का मान इसमें है माइनस का 4 और a का मान है 4, तो 1/2 1/2, तो ये आपके पास यहाँ पर कितना हो जाएगा जब आप इसको करोगे, तो ये हो जाएगा आपके पास, तो देखो ये हो जाएगा 2/2 और ये हो जाएगा 4/4। देखने में तो ये इक्वल नहीं लग रहे हैं, लेकिन आप इन्हें कट करोगे तो दोनों का ही आंसर बने। ठीक है ना, उसी तरीके से शुनांकों का गुणनफल, तो गुणनफल अगर हम देखें तो वो होता है c अपॉन ए, तो 1/2 इंटू 1/2 ना, और c का मान है मेरे पास 1 और a का भी 1 है। a का है, सॉरी a का तो 4 है, तो ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। ठीक है ना, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन 10 देखते हैं। अब क्वेश्चन 10 देखने से पहले, इसको करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको खुद से करने के लिए दूंगी। जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको हर वीडियो में एक क्वेश्चन दिया करूंगी जो आप मुझे खुद से करके दोगे। इसी वर्कशीट पे बेस दे रही हूँ ताकि आपको ये पता भी चल जाए कि वर्कशीट आपको कितने अच्छे से समझ में आई। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें 2 पार्ट है ना, इसी का ये एक थर्ड पार्ट मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ। वर्कशीट में नहीं है ये पार्ट, मैं खुद से दे रही हूँ। ठीक है, तो कहीं आप सोचो कि वर्कशीट में है, नहीं, ये रहा। तो ये आपको खुद से करना है। ठीक है, उसके बाद मुझे कमेंट करके आंसर बताना है। ठीक है, अपना नाम लिख के आप मुझे आंसर बताइएगा, साथ के साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। लास्ट क्वेश्चन है क्या, वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई। तो लास्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, बहुपद, फिर एक बहुपद आपको दे रखा है का एक शुनांक, इसका एक शुनांक मुझको दे रखा है। अब कह रहा है बहुपद, फिर एक और बहुपद दे रखा है के शुनांक परस्पर समान है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ ना आपको 2 बहुपद दे रखे हैं, अगर आप ध्यान से देखो ना, इस बहुपद में p और x 2 चर है, और इस बहुपद में देखो तो p, x और k 3 चर है। x तो होगा ही होगा क्योंकि x का ही है ये बहुपद, तो इसका मतलब मुझे यहाँ से भी p का मान निकालना पड़ेगा पहले, है ना। तो मैंने ना वही किया, पहले ये वाला बहुपद ले लिया जो मुझे पहले दिया था। अब इसका एक शुनांक मुझे 3/2 दे रखा है, इसका मतलब वो x का ही तो मान दे रखा है मुझको 3/2, तो मैंने x की जगह 3/2 रख दिया। और शुनांक है तो अब इसको 0 के इक्वल कर दिया। ठीक है ना, अब 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, ये हो गया 3p अपॉन में 2, यहाँ पर आ गया 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 54 अपॉन में 4, यहाँ आ गया 3p माइनस अपॉन का 2 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने क्या किया देखो, माइनस का 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 3p अपॉन में 2, इस 3p अपॉन 2 को मैं उधर ले गई। ठीक है, अब ये हर बराबर कर लेती हूँ इनके, तो ये आ जाएगा 12 अपॉन में 4 और ये 3p अपॉन में 2 ऐसे ही रहने दो। 54 में से 12 जाएगा तो 42 बचेगा। ठीक है, कट कर लें इसको भी। अब देखो जब दोनों आमने सामने ऐसे हर होते हैं ना, आप ऐसे कट कर सकते हो। अब इस 2 से इसको कट कर लो 21, इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी हो जाती है और कुछ नहीं है। p का मान आ गया 7। चलिए p का मान तो मेरा निकल गया। अब आते हैं हम किस पे, अपने दूसरे बहुपद पे जिसमें मुझे k का मान निकालना है। अब कह रहा है कि जो इसके शुनांक है ना वो परस्पर है। तो देखो अगर जैसे हम यहाँ बहुपद में शुनांक निकालते थे तो हम उससे भी तो निकाल सकते हैं ना, b² माइनस 4ac वाले जो सूत्र होता है निकाल सकते हैं ना उससे भी। वैसे तो हम मिडल टर्म से निकालते हैं कि बीच वाली टर्म को तोड़ के निकाल दें,
और हम इससे भी निकाल सकते हैं, है ना। शुनांक तो हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। अब वो मुझे यहाँ पर कह रहा है जो शुनांक है ना वो परस्पर है, इसका मतलब इस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर होगा, होगा नहीं होगा। मान रखते हैं b का मान है 1। अब आप सिर्फ ये वाला बहुपद देखिएगा, b का मान है 1 तो 1 का स्क्वायर, a का मान p है और c का मान कितना है k है। 1 का 1, p का मान तो आपको पता है 7 आपने अभी निकाला है, तो 1 माइनस 28k इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू 28k। यहाँ से मेरे पास k का मान आ गया कितना 1 अपॉन में 28 और मुझे k का मान ही निकालना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया। तो 1 to 10 क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो गए जो आज हमने किए। साथ के साथ एक क्वेश्चन हमने होमवर्क में लिया है जो आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हो उसका आंसर। ठीक है ना। चलिए, अब जो वर्कशीट नंबर 80 है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।